नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मनुष्य को कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं जो उसे अधोगति से उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। दोस्तों, भगवत गीता संसार का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम बताया गया है। किस प्रकार मनुष्य के कर्म उसके भाग्य एवं प्रारब्ध को संचालित करते हैं, बुरे कर्मों और अच्छे कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है, इस विषय पर भी भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को उपदेश दिया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे मनुष्यों के बारे में जिन्हें जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग जाने अनजाने में ही ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जो उन्हें अधोगति के मार्ग पर ले जाती है और धीरे धीरे उसके सभी पुण्य कर्म क्षीण होने लगते हैं। उसकी मति उसे भ्रमित करके विनाश के मार्ग पर ही ले जाती है और अंत में ऐसा मनुष्य भयंकर गरीबी में अकेले ही जीवन व्यतीत करता है। इसलिए मनुष्य को पहले ही अपनी गलतियों को समझकर सावधान हो जाना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कौन से वो पुरुष। सबसे पहली बात, शुभ चिंतकों का त्याग करने वाले। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख मनुष्य अपने शुभ चिंतकों की निंदा करता है, उनका बार बार अपमान करता है, किंतु शत्रुओं को मित्र समझकर उनसे मोह करने लगता है। जो केवल उसका उपयोग करते हैं उन्हें ही अपना मानकर अपने हित साधने वाले परिवार के लोगों का त्याग करने लगता है। ऐसा मनुष्य दूसरों की बातों में आकर अपने ही परिवार का विनाश कर डालता है, लेकिन अंत में उसे बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। इसलिए अपने शुभ चिंतकों का किसी भी परिस्थिति में त्याग ना करे। दूसरी बात, अहंकार। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति थोड़ा सा भी धन पा लेने पर अहंकार से उन्मत्त हो जाता है वो तुरंत ही लक्ष्मी को खो बैठता है। अहंकार एक विकार है। जब यह उसके अंतिम चरम पर होता है तो उस मनुष्य का अंत निश्चित होता है। इसलिए चाहे कितना भी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान अथवा धन संपत्ति क्यों न मिल जाए, मनुष्य को अहंकार से उन्मत्त कभी होना नहीं चाहिए। तीसरी बात, बुरे कामों में सहायता। जो मनुष्य दूसरों को उनके बुरे कामों में मदद करता है और अच्छा काम करने का मौका मिलते ही बहाने बनाता है, उससे बढ़कर मूर्ख कौन है। ऐसा मनुष्य एक न एक दिन बड़ी मुसीबत में फंस जाता है और अपना सब कुछ गंवा बैठता है। चाहे बुरे काम करने से कितना ही फायदा मिले, उसे कभी करना नहीं चाहिए। चौथी बात, धन का दुरुपयोग। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को धन केवल न्याय और मेहनत से कमाना चाहिए, किंतु न्याय से कमाए हुए धन का दुरुपयोग करना भी अनुचित है। कुपात्र को दान देना और सुपात्र को जरूरत पड़ने पर भी मदद न करना भी धन का दुरुपयोग है। धन का दुरुपयोग दूसरों का हित करने में भी है। ऐसा करने से मनुष्य के पास लक्ष्मी अधिक देर तक नहीं टिकती। पांचवी बात, कुलीन की सेवा। जो मनुष्य बड़े बुजुर्ग तथा मुसीबत का मारा कुलीन व्यक्ति को आश्रय नहीं देता है वह भी लक्ष्मी को खो देता है। लक्ष्मी में वृद्धि तभी होती है जब इसका उपयोग बुजुर्गों की सेवा में किया जाए। बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अतः उनका अपमान कभी न करे। तो दोस्तों, ये थे वह 5 मनुष्य जो अपने ही कर्म से गरीबी को अपने घर पर आमंत्रण देते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।